किसी बीमारी की वजह से हो गया था। अमित को अपनी पहली पत्नी से एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है। जब मैं इस घर में आई थी तब रिया 15 साल की थी। अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और रिया भी अब 22 साल की हो गई है और कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी भी हो गई है। रिया की शादी करवाने के बाद मेरे पति हमेशा की तरह मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए थे और मैं फिर से अपने घर में तन्हा और अकेली रह गई थी। अमित रिया की शादी करवाने के लिए ही कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। ससुराल पहुंचकर जब मेरी बेटी रिया का कॉल आया तो उसने कहा, माँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। वह तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। रिया की सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे। अब हमारे सिर के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। मेरे पति कहते हैं कि वह शहर में काम करके धीरे धीरे यह सारा कर्ज उतार देंगे। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो रिया बहुत छोटी थी और इसी वजह से अमित ने दूसरी शादी की थी ताकि रिया को माँ का प्यार मिल सके। मैंने उस बिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही पाला था और उसे खूब प्यार दिया था। मैंने कभी उसको यह महसूस नहीं होने दिया था कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। रिया की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार मिला था, पर शादी की पहली रात अमित ने मुझसे जो भी कहा था वह सुनकर मेरी आंखों में आंस आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात ही मेरे पति मुझे ऐसा कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा था कि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वह यह दूसरी शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला था, जिस वजह से उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। जब से मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी तब से मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गांव का सारा काम और खेत वगैरह मेरे सास ससुर ही देखा करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वह मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वह चले जाते थे तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और मुझे एक बेटा भी हो गया था। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे भी शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूं मुझे अच्छा नहीं लगता। पर वह कहते थे कि मैं शहर में इतने लोगों का खर्च नहीं चला पाऊंगा, इसीलिए तुम बच्चों को लेकर गांव में ही रहो ताकि उनकी पढ़ाई गांव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते तो थे, लेकिन कुछ दिन रहकर वापस चले जाते थे। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई थी और अब मैं 35 साल की हो गई हूँ रिया की। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा, सीमा, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप गांव में ही आ जाओ और खेती संभालो। लो तो मेरे पति ने कहा, सीमा, हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। अगर मैं शहर में काम नहीं करूंगा तो यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा, और फिर तो खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैंने कहा, अब तो रिया की शादी भी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में ही आ जाऊं और काम में आपकी मदद कर दूं। शहर के लोगों को वैसे भी काम वालों की बहुत ज़रूरत होती है और मैं खाना बनाने और बर्तन धोने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह सब काम करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमारे खेतों को बचाना होगा। अपने बेटे को सास और ससुर के पास छोड़कर मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की ज़रूरत को देखते हुए मेरे सास ससुर ने भी मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दी थी। मुझे लगा काफ़ी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफ़ी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पी हूँ और अब मुझे वह प्यार मिलने वाला था। जब मैं पति के पास पहुंची तो मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वह भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घरों का काम मिल गया। मैंने सोचा कि कुछ घरों का काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं।
एक रात काम खत्म करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। जब मेरे पति ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर 4-5 हटकट्टे नौजवान खड़े थे। उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की होगी। मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई। मैं सोच में डूब गई थी कि आखिर यह लोग कौन हैं और हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और बोले कि बाहर 4 यात्री लोग आए हैं जो बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं। वह लोग एक रात के लिए हमारे घर पर शरण मांग रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पर दया आ गई और मैंने उनसे बोला कि हमारे घर में एक ही गेस्ट रूम है, तो आप चारों को वहीं पर रहना होगा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रहने दे सकते हैं। वह सच में बहुत सीधे साधे हैं और लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। पर यह भी हो सकता है कि सचमुच यह लोग बारिश की वजह से मजबूर हो। वैसे भी हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं है कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, ये लोग बहुत भूखे हैं, क्या तुम इन लोगों के लिए कुछ खाने को बना दोगी? मैं दिन भर सारे घरों का काम करके बहुत थक गई थी, पर फिर भी अपने पति की बात मानकर मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर उन लोगों को देने आई तो मैंने देखा कि वह चारों लोग मेरे ऊपर अजीब तरह से निगाह बनाए रखे थे। मैंने उस समय एक लाल मैक्सी पहनी हुई थी जिसमें मेरा गदरा हुआ बदन साफ साफ दिख रहा था। उन लोगों को देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा था जिस तरह से वह लोग मुझे देख रहे थे। मेरे पति मुझे अपनी पत्नी तो मानते हैं, पर वह अपनी पहली पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी पहली पत्नी का नाम पलक था। वह अमित के बचपन का प्यार थी। अमित और पलक साथ ही बड़े हुए थे, साथ रहते रहते, पर कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था कि सिर्फ एक बच्ची को पालने के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी खराब क्यों कर दी। आखिर मैं भी तो एक औरत हूं, मुझे भी प्यार की जरूरत है। मुझे भी कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो मुझे दिल से चाहे। मेरे पति तो बस मुझे एक जिम्मेदारी ही समझते हैं। लेकिन आज पहली बार कोई मर्द मुझे ऐसे देख रहा था, वह भी एक नहीं, 4। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं खाना देते ही अंदर अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने कमरे से बाहर झांका तो मैंने देखा कि उन लोगों ने शराब की बोतल निकाल ली है। काफ़ी महंगी शराब थी, तो मेरे पति भी काफ़ी खुशी खुशी पीने लगे। जब मेरे पति काफ़ी देर बाद कमरे में सोने के लिए आए तो वह नशे में पूरी तरह से अपना होश खो बैठे थे। मैंने किसी तरह से उन्हें संभाल कर लेटा दिया। मैं डरते हुए अपने कमरे से बाहर आई और उन लोगों से कहा, मैंने आप लोगों का बंदोबस्त अंदर वाले कमरे में कर दिया है। वह चारों बड़ी अजीब निगाहों से मुझे घूर रहे थे क्योंकि वह लोग भी नशे में थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं लेट गई। मैं काफ़ी थकी हुई थी तो मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को बगल वाले कमरे से काफ़ी जोर जोर से आवाज़ें आने लगीं। घबराहट से मेरी नींद खुल गई, पर मेरे पति को पता तक नहीं चला और वह गहरी नींद में सोते रहे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको जगा दूं, पर मुझे पता था कि वह नशे में है और उठेंगे नहीं।